प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th की जो साइंस है उसमें हमने पहला आपका जो भौतिक विज्ञान है उसमें जो प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले यही टॉपिक उठाया, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और प्यारे बच्चों इनकी परिभाषा आप डेरिवेशन आप जो भी है खुद सीखना। ठीक, इसमें हम आपको आंकिक प्रश्न बताएंगे। ठीक है, खाली प्रश्नों आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखना, प्रत्येक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, वीडियो आप अंत तक देखना। इस चैप्टर से कम 5 नंबर का सवाल जरूर आएगा। इस चैप्टर से बच्चे 5 नंबर का सवाल 100% निकालेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ये। ठीक, वीडियो को आप अंत तक देखना। तो सवाल लगाने से पहले कुछ नोट पॉइंट है, पहले आप वो देख लें। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बता दें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण प्यारे बच्चे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और नंबर 2 है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होगा आपका, ये आपका अवतल दर्पण कहलाता है, और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, अंदर की तरफ कलई कर दिया तो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है, इसमें बाहर की तरफ कलई होती है, और ये अंदर, ये उत्तल दर्पण है, ये अंदर की तरफ कलई होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है, ठीक, नोट पॉइंट, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्यारे बच्चे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 3, इसमें एक और पॉइंट है, दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से वस्तु की दूरी u हमेशा हमेशा धनात्मक होती, ऋणात्मक होती। कैसे होती है? ऋणात्मक। प्यारे बच्चों, जो बेसिक पॉइंट बता रहे हैं इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करना, क्योंकि सवाल जब आप आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे तो उनमें ये यूज होगा। इसलिए जो नोट पॉइंट बता रहे हैं इनको आप बेसिस कर ध्यान दे समझें। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखिए। ठीक प्यारे बच्चे, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी u, यानी u हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। यानी u का मान कैसा होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। u क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, इतना रब कर रहे हैं अब आप हेडिंग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, हेडिंग के रूप में लिखो प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो नंबर 1 अवतल दर्पण। सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे। दर्पण, प्यारे बच्चों अवतल दर्पण में u का मान, सॉरी, जो b है ये धनात्मक मिलेगा और ऋणात्मक मिलेगा। ठीक, अभी जो बता रहे वो आप खाली नोट करते रहे और नोट्स बना लो अभी से आप। ठीक है, कॉपी देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो यानी वीडियो के देखने के साथ साथ आप कॉपी पे लिखें हमारे साथ।
अवतल दर्पण। तो प्यारे बच्चे नंबर 1, ठीक है, जब b का मान ऋणात्मक होगा, जब प्यारे बच्चे b का मान ऋणात्मक निकल के आए तो हिंदी क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण के सामने। अब आपको यहां पर ये बताना है प्रतिबिंब छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा। वहां रख दो, हाँ रख दो। ठीक, आपको ये बताना है प्रतिबिंब छोटा बनेगा या फिर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो इसके लिए कंडीशन है वो क्या है, थोड़ा नोट पॉइंट से देखना आप प्यारे बच्चे। यहां पर क्या होगा आपका, यानी कि जब u बड़ा होगा और b का मान छोटा होगा, जब u यानी u का मान बड़ा होगा b का मान छोटा होगा, तो इसके बाद u और b दोनों बराबर होंगे। 3 कंडीशनें हैं। फिर इसके बाद u का मान छोटा होगा, b का मान बड़ा होगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखनी है। जब u बड़ा होगा b का मान छोटा होगा तो जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब u और b के मान दोनों बराबर होंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। जब u का मान छोटा होगा b का मान बड़ा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। अभी हम जो लिखा रहे हैं अब लिखते चले हमारे साथ साथ, ठीक है। जब आपको सवाल हल कराएंगे तब आपको प्रत्येक चीज समझ में आएगी और तब आपको अच्छे तरीके से बताएंगे हम। अब इसके बाद नंबर 2, जब b का मान ऋणात्मक हो तब के लिए है, जब b का मान धनात्मक निकले, जब b का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब 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 आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, यहां पे प्रतिबिंब बनेगा जो वस्तु से बड़ा बनेगा आपका, ठीक है। और इसके बाद दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्यारे बच्चे जब b का मान माइनस होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, जब b का मान माइनस निकलेगा तो हिंदी लिखेंगे नीचे सबसे लास्ट में लिखी जाएगी ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, दर्पण के सामने। और जब b का मान धनात्मक निकल के आएगा तो प्रतिबिंब आभासी लिखेंगे, कामा लगा के सीधा, कामा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे। यहाँ पे दर्पण के सामने बनता है, जब b का मान माइनस होगा तो दर्पण के सामने बनेगा और जब b का मान प्लस में निकल के आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब अर्थात परछाई होती है आपकी, ठीक है। अब इसके बाद नंबर, ठीक है बच्चे, ये था आपका अवतल दर्पण। अब आपको उत्तल दर्पण के लिए बता रहे हैं। उत्तल दर्पण में प्यारे बच्चे अवतल दर्पण में 6 कंडीशनें होती है। कितनी होती है? 6 होती हैं, ठीक है। तो हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है, फिलहाल इतना सीख लो बस, काम हो जाएगा आपका। अब इसके बाद उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो क्या होती है? इसमें b बराबर हमेशा b का मान प्लस निकलता है। उत्तल दर्पण में b का मान हमेशा प्लस निकलेगा, हमेशा प्लस निकलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप। तो b बराबर धनात्मक, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे।
पीछे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये एक बार फिर आपको रिवाइज करा दें प्यारे बच्चे। प्रतिबिंब की स्थिति सबसे लास्ट में पूछा जाता है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो यही चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगर आपका बी का मान प्लस में निकल के आता है, अगर बी का मान आपका ऋणात्मक निकल के आता है, तो नीचे हिंदी लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद जब बी का मान धनात्मक निकल के आएगा, बी का मान धनात्मक निकल के आएगा, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे, तो आपको हिंदी ये लिखनी पड़ेगी। और जब उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा और बी का मान धनात्मक निकल के आएगा, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं। अब आपको लेके चल रहे हैं हाँ सूत्रों की तरफ। अभी थोड़ा हटा दे रहे हैं। प्यारे बच्चों सूत्र नंबर पहला यहां पर है, एफ बराबर आर बटा 2। एक एक चीज बताएंगे, परेशान ना हो। एफ क्या है? फोकस दूरी है, फोकस दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है, अब इससे पहले थोड़ा और चित्र बता दें, तब आपको समझ में आएगा। देखिए समझिए, तो थोड़ा बड़ा सा बना रहे हैं प्यारे बच्चे। आपका ये है क्या? एक है अवतल दर्पण। ठीक है, अब ये हमने कर दी कली, ध्यान समझना, ये हमने कर दी कली, ये पीछे वाला ऐसे कली का हो गया। ठीक है, ये अब यहां पर होता मुख्य अच्छे से, या मुख्य ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य ध्रुव, यानी हाँ ध्रुव बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसे लिखा जाएगा पी से, यानी दर्पण का मध्य बिंदु। अब ये कहलाता आपका मुख्य अक्ष, ये कहलाता मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहां पे मानेंगे वक्रता केंद्र सी, समझते रहना ध्यान से, वक्रता केंद्र सी। अब इन दोनों के बीचों बीच होगा आपका एफ, ये कहलाता फोकस, ये कहलाता वक्रता, ये कहलाता वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं, और ये कहलाता एफ, यानी फोकस कहलाता है। ठीक, सी क्या? वक्रता केंद्र। लिख लो, नहीं पता सी क्या? वक्रता केंद्र है। एफ का है फोकस, एफ क्या है? फोकस है। ठीक है, अब देखिए ये बच्चे ध्रुव है, दर्पण का नाम M1 और यहाँ पर ये M2, ये दो सिरे हैं इसके, ये कहलाता ध्रुव। क्या कहलाता? ध्रुव। अब ध्रुव से फोकस तक की दूरी, यानी ध्रुव से एफ तक की दूरी बच्चे, ध्रुव से यानी एफ से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ये वाली। ठीक, ये बच्चे हो जाएगी फोकस दूरी आपकी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? एफ। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका? यहां से लेके, अब यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या आर, यहां से लेके यहां तक वक्रता त्रिज्या आर। समझ रहे हो ध्यान से? ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां पे कोई एक वस्तु रखी हमने दर्पण के सामने। क्या रखी? वस्तु रखी है। ये दर्पण है, इसी दर्पण के सामने कोई मार्कर रख दें या किताब रख दें, तो इस दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है। अब आप क्या करेंगे? यहां पर थोड़ा समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, अब ये जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, वो फोकस से निकल के जाएगी टकराने के बाद, ये दर्पण से टकराएगी, और जब टकराने के बाद फोकस से निकल के जाएगी इस प्रकार। ये तो ये वाली किरण कहलाती आपतित किरण। ठीक है, क्या कहलाएगी? इस वस्तु का नाम है ए और बी, तो इसका नाम है आपतित किरण। ठीक है, ये इधर को जा रही है, दर्पण की तरफ जा रही, तो आपतित किरण, और टकराने के बाद ये हो जाएगी परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, अब थोड़ा समझिए प्यारे बच्चे, मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल गई। अब यहां पर क्या होगा? अगली किरण होगी जो वक्रता केंद्र से निकलेगी। अब प्यारे बच्चों, जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, इधर से आई और इसी मार्ग से वापस हो जाएगी इस प्रकार। ठीक है, अब जो परावर्तित किरणें दूसरे को काट रही है, वो कहां पे काट रही है? यहां पर काट रही है। ठीक है, तो यही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा आपका।
यहाँ पर ये काट रही है तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। तो यही तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हो गया। तो यहाँ पे मार्कर ऐसा रखा हुआ था, अब यहाँ पे कैसा उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, यानी वस्तु ये रखी थी उसका प्रतिबिंब ये, यानी परछाई, ठीक है, उसका उल्टा होगा ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे समझिए प्यारे बच्चे, यहां से लेके यहां तक की दूरी है। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी r, और यहां से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी v होती है। क्या होती है, v। यहां से लेके यहां तक की दूरी v होती है। फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये वाली पूरी दूरी, यानी यहां से देखो मार्कर कहां तक जा रहा है, यहां से लेके यहां तक की दूरी u कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे, u। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रत्येक चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी फोकस दूरी से अब लिखते हैं। फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या r होती है। फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये ए डैश लगा हुआ है, ए डैश, तो ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, इसे v से लिखा जाता है। फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये वस्तु रखी है, ये भी क्या है, वस्तु है। प्यारे बच्चे, ये आपकी वस्तु है। ए बी क्या है, ये ए बी का वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। ये क्या है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो सूत्र नंबर से पहला क्या निकल के आता है वो देखिए अब आप। तो एफ बराबर आर बटा 2, एफ बराबर आर बटा 2। प्यारे बच्चे, एफ क्या है, देखिए एफ जो आपका एफ है, यानी कि दर्पण से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ये वाली दूरी आपको निकालना है। ये वाली जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो एफ क्या है प्यारे बच्चे, एफ फोकस दूरी है, फोकस दूरी। ठीक है, आर क्या है, आर है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, आर क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, नंबर 2, ये नंबर 1 मानो, ये नंबर 2 आपका हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला सूत्र ये। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, एफ तो आपने फोकस दूरी लिख ली, और v क्या है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक, दूरी लिखा हुआ है, दूरी समझ लो भैया, अरे भाई लिख दें दूरी, समझो। प्यारे बच्चों, कोई आपसे पूछे बताओ v क्या है, तो कहना दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। f क्या है, दर्पण से फोकस तक की दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद अगला नंबर 3, एक बार फिर समझो प्यारे बच्चे, यहाँ पे अब लिखा था, यहाँ पे हमने सी लिखा था, तो एफ है फोकस कहलाता है, सी वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी फोकस दूरी, फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, फिर यहां से लेके यहां तक प्रतिबिंब की दूरी, फिर यहां से लेके यहां तक वस्तु की दूरी। ठीक है, आगे देखिए, अब ये पूरा हटा दे रहे हैं हम। नंबर 3, इन सूत्रों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, जब आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे तो उनकी जरूरत पड़ेगी। नंबर 3 बच्चे, रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन, जो रेखीय आवर्धन होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्यारे बच्चे से आई से लिखा जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, इसे ओ से लिखा जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, जो रेखीय आवर्धन होता है प्यारे बच्चों, जो रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा
वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र देख लो। एम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस बी बटा यू। प्यारे बच्चों, रेखीय आवर्धन का ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर पहला, इतना हटा दें अब हम। और आपने, मुझे उम्मीद है, खूब अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे आपने। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर पहला देखिए कैसे करेंगे आप। प्रश्न नंबर पहला है, एक बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक, अब यहां से आंकिक प्रश्नों का हल कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखना। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा रोहन, देखो सामने दिखाई दे रहा है जो प्रश्न पूरा। ठीक है, अब देखिए आगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्यारे बच्चे कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी सवाल नंबर पहला है, चाहो तो आपसे टाइप फर्स्ट कर सकते हो। ठीक है, टाइप फर्स्ट डाल लो यहाँ पर, टाइप फर्स्ट। ठीक है, यानी पहले प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए प्यारे बच्चे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। देखो फोकस दूरी, फोकस दूरी ये एफ का मान होता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी ये एफ का मान होता है। अगर प्रश्न में फोकस दूरी दी हुई तो वो एफ का मान होता है। तो एफ बराबर क्या लिखेंगे? 40 सेंटीमीटर। अब आपका यहाँ पे दर्पण कौन सा बच्चे? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी शुरुआत में लिखाया था हमने, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्यारे बच्चे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, ये चीज दिमाग में रख लो आप। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 40 हो जाएगा। ये चिन्ह आपको अपनी तरफ से लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, क्या ज्ञात करना? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सूत्र नंबर पहला बताया था हमने, तो एफ बराबर आर बटा 2, आर बटा 2 मान लगा दो। एफ का मान कितना? -40 है। इधर आर बटा 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो। तो कैचे गुणा इसका इसमें करें तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 80 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद अगला देखिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप ऐसे कर देना है। ठीक, अच्छा एक और कर लो इसमें। एक उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की जगह आप अवतल दर्पण कर ले रहे हैं। ठीक है, अवतल, उत्तल। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न थोड़ा हमने चेंज कर दिया है। उत्तल दर्पण दिया तो वैसे करेंगे, अवतल दर्पण दिया था तो वैसे करेंगे। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण दे दिया हमने, तो कैसे करेंगे वो आपको देखना है। अब प्यारे बच्चों, आपको बता दो फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ का मान होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एफ बराबर 7.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसलिए धनात्मक ही रहेगा आपका, 7.5 रहेगा। अब इसके बाद तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या प्यारे बच्चे आर होती है। वक्रता त्रिज्या आर होती है, तो आर बराबर आप क्वेश्चन मार्क डाल देना है। सूत्र आपका वही लिखेगा, एफ बराबर आर बटा 2।
एफ का मान कितना है 7.5 और R बटा 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कैची गुणा करो तो इधर तो हो जाएगा R। अब ये 7.5 लिखा हुआ है तो साढ़े यानी इसका गुणा इसमें करें तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और 1 15, 10 वाले से पीछे एक अंक तो इतना हो जाएगा, तो R बराबर निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब थोड़ा प्रश्न का लेवल थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ठीक, अब प्रश्न थोड़ा बढ़ा रहे हैं, हटा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, आगे देखिए। टाइप यही चलेगा, सूत्र पहले इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। बच्चे साहब तो आप सीधा कर सकते हो। अगर वक्रता त्रिज्या आपकी 20 दी हुई है, अगर अच्छा फोकस दूरी दी थी, ठीक है, अगर फोकस दूरी आपको 20 दी है, प्यारे बच्चे फोकस दूरी आपको 20 दी है, क्या दी 20 दी है, तो वक्रता त्रिज्या होती है इसकी दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या करेंगे, R बराबर सीधा 40 कर देंगे आप। अगर अवतल है तो माइनस कर देना। ठीक है, अगर उत्तल है तो ये प्लस कर देना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 की 3 की तरफ बढ़ रहेगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 120 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लो प्यारे बच्चों, प्रश्न का लेवल थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें क्या करना है देखिए, वक्रता त्रिज्या देखो, वक्रता और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या प्यारे बच्चे R होती है, वक्रता त्रिज्या R होती है। दिमाग में एक चीज बैठा लो, आप कितनी बार बोले आपसे, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, R होती है। तो R बराबर कितना हो गया 120 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए बच्चे, F का मान निकालिए, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क डाल दो। अब F बराबर सूत्र एक ही याद रखो, तो F बराबर क्या होता है आपका R बटा 2, F बराबर R बटा 2। ठीक है, R का मान कितना 120 है, तो 120 लगा दो बटा 2 कर दो, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे देखना दर्पण कौन सा है, ये दर्पण कौन सा अवतल दर्पण है, तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। आगे देखिए, अब प्रश्न नंबर इसमें अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अवतल दर्पण था, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चे ऋणात्मक होती है। ठीक है, हम नहीं बता रहे हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये मत कहना कि सर अपनी तरफ से बता रहे हैं, माइनस का अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, किताब में आपको माइनस प्लस नहीं मिलेगा, वो हमें अपनी तरफ से लगाना होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 88 सेंटीमीटर है, तो उसकी डिवाइस सीट है ना, छोड़ दो जो बदले जाओ, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझिए आप यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण की यानी कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्यारे बच्चे R का मान होता है ये, तो R बराबर कितना हो गया, तो R बराबर लिख लो 88 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क डाल दो, तो F बराबर R बटा 2, तो इसका मान कितना 88 है, तो 88 बटा 2, जब इसे हल करेंगे आप 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 44 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण है, दर्पण कौन सा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है
धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, और यू का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ये 3 चीजें आप सीख लें। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक सवाल समझ में आ गए होंगे। अब थोड़े बच्चे प्रश्न का लेवल बदल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल का ला रहे हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, टाइप नंबर 2 आ जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ से दूसरे प्रकार के प्रश्न चलेंगे। चलो देखते क्या होता है इनमें। टाइप नंबर 2, एंड तक रहिए, वीडियो को पूरा देख के जाइए। इस वीडियो में दर्पण के जितनी भी सवाल बनेंगे सब खत्म करके जाएंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर 2 का पहला प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर या दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। एक वस्तु रखी है। चलो यहाँ पे 40 कर रहा हूं। चलो 80 छोड़ दो। एक वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चे, ये प्रश्न 5 नंबर में आएगा, आपका बता रहा हूं मैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा प्रश्न का जो लेवल है वो थोड़ा चेंज हो गया। ठीक, अब ये प्रश्न कैसे करेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ प्यारे बच्चों करेंगे क्या, आप देखिए, देखो फोकस दूरी। ठीक है, अब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ये चीज ध्यान रखेंगे इतनी है, जहां पे हमने अंडरलाइन कर दी। ये देखिए, फोकस दूरी एफ होता है। तो प्यारे बच्चों एफ बराबर लिख दिया हमने 80 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, समझिए थोड़ा, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बच्चे यू का मान होता है। ठीक, किसका मान होता है? यू का मान होता है। तो यू बराबर 60 सेंटीमीटर। समझिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 80 सेंटीमीटर होगी। और दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर या ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, बात एक ही है, चाहो तो ध्रुव बोल दो और चाहो तो दर्पण बोल दो, बात एक ही, यानी कि यू का मान मिलेगा। अब प्यारे बच्चे, दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कम से कम 20 बार बता चुके आपको। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। और जो यू का मान होता है ये हमेशा चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है, दोनों में माइनस चलेगा यू का मान। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्यारे बच्चे, दर्पण सूत्र होता है आपका। अब यहाँ पे आप मान लगाएंगे। एफ का मान कितना? -80 है। तो 1/-80। तो ये माइनस यहां ना रखे, माइनस ऊपर लगाएंगे इस प्रकार। ठीक है, माइनस नीचे नहीं लगाया जाएगा। फिर 1/v। अब यू का मान कितना है? देखिए, यू का मान बच्चे 60 है। तो यहाँ पे -60, यहाँ पे ऐसे करके माइनस, यहाँ यानी कि यू का मान -60 लगाएंगे तो ये प्लस हट जाएगा, तो माइनस यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए प्यारे बच्चे, चीज इधर लाओ। तो माइनस का 180 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/60 बराबर 1/v। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 240। इन दोनों का एलसीएम आएगा 240, यहां लिखेंगे। ठीक है, बराबर, देखो समझिए थोड़ा ध्यान से, इन दोनों का एलसीएम आएगा 240। ठीक है, अब 80 का भाग 240 में लगाएंगे तो 80 दूनी 160, 80 तिया 224 हो जाएगा 240। ठीक है, अरे भैया 8 का 0 से 0 चला जाएगा, 8 या 24 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा -3 और प्लस।
अब इसके बाद 60 का भाग इसमें देंगे, एक जीरो तो जीरो चला गया। अब यहां पर क्या करेंगे आप, इस 6 का भाग 24 में लगाओ तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 4, यानी कि 60 चौकू 240 और 80 तिया 240, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, और 1/v। अब प्यारे बच्चे 4 में से 3 घटाएंगे, प्लस माइनस होता तो घट जाता, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 1/240 बराबर 1/v। इतना। अब दोनों पक्षों को पलटेंगे, जब अंश में 1 हो तो पलटा जाता है। ठीक, दोनों पक्षों को पलटेंगे, तो जब इसे पलटेंगे तो प्यारे बच्चे यहां पर, अरे ना पलटा चाहो तो ऐसा करो, इसका गुणा इसमें करो तो b, इसका गुणा इसमें करो 240, ऐसे भी कर सकते हैं आप, सेंटीमीटर। अब आप देखिए, अब यहां पे b का मान कैसा निकला, b का मान निकला आपका प्लस, b का मान कैसा निकला, प्लस है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे हिंदी, अब यहाँ पे हमने प्रतिबिंब की स्थिति दिखाई थी आपको, जब b का मान प्लस हो, b का मान माइनस हो, तो यहाँ पे b का मान प्लस निकल गया। और यहाँ पे दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की 2 स्थिति लिखाई थी हमने, कितनी लिखाई थी, 2 लिखाई थी। एक लिखाई थी v का मान ऋणात्मक हो, तो यहाँ पे b का मान कैसा निकला, धनात्मक निकला है, तो वो तो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो b का मान धनात्मक में लिखाया था प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे। लो प्यारे बच्चों, बस इतना करना आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 चीजें होती हैं और कामा लगा के लिखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई। इसका दूसरा प्रश्न अभी खत्म नहीं है, परेशाना दूसरा देखेंगे। आगे देखिए, इसको हटा दे रहे हैं हम। ठीक है, हिंदी नहीं हटाएंगे। आगे देखिए, आप लोग प्रश्न पूरा लिखना। ठीक है, ये चलो इसको प्रश्न नंबर 2 लिखें आप। प्रश्न नंबर 2, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है। अब जो इससे पहले प्रश्न करा चुके थे उसमें था अवतल दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी कैसी थी, ऋणात्मक थी। अब यहाँ पे इस प्रश्न में हमने क्या दे दिया बच्चे, उत्तल दर्पण दे दिया, तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो देखिए फोकस दूरी यह बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर,
यानी कि एक वस्तु है वो ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। जो वस्तु है ध्रुव से बोले और चाहे दर्पण से बोले एक ही बात है, ठीक है। तो यानी कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो ये किसका मान हो गया, u का। तो u बराबर 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बच्चे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो v का मान निकालना होता है। जब प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो आपको v का मान निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तो v का मान निकालना, बात खत्म। तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समझिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो ऐसे छोड़ देंगे, और u हमेशा माइनस होता है। कैसा होता है, u हमेशा माइनस होता है। सूत्र लगा दो, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, अब समझते रहना ध्यान से। इसका मान कितना है, 1/10, ये धनात्मक है तो 1/v। u का मान देखो -20 है तो -1 यहाँ, ऐसे 20 यहाँ लिखेंगे, ये प्लस हट जाएगा। जैसे ही u का मान लगाते हैं बच्चे, जैसे ही u का मान लगाते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, इसको उधर ले आएंगे। तो 1/10 बराबर, इसको उधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा आपका। चलो थोड़ा इधर से बता रहे हैं। तो 1/10 ये इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/20 और बराबर 1/20। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20। अब 10 का भाग लगाओ 20 में, ठीक है। 10 का भाग 20 में लाए कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 का 2 प्लस। अब 20 का भाग 20 में लगाओ तो 1 बार, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और बराबर 1/v। अब ये कितना हो जाएगा, 3/20 और बराबर 1/b। दोनों पक्षों को पलटो, अगर ना पलटना चाहो तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, और 20 एकन 20। अब ये 3 चला जाएगा भाग में तो b बराबर हो जाएगा 20/3। ठीक है, अब इसका लगाएंगे इसमें भाग तो b बराबर हो जाएगा 3 3 छक 18, ठीक है, और 0.2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक 18 3 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब बी का मान कैसा निकल के आया, तो ये बी का मान आपका है प्लस का, कितना है ये, बी का मान प्लस का है। ठीक, जब बी का मान प्लस में निकल के आता है तो आप क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब। अब लो भैया, प्रतिबिंब की स्थिति बताई थी हमने, अवतल दर्पण की 2 बताई थी और उत्तल दर्पण की 1 बताई थी। ठीक है, उत्तल दर्पण की हमने 2 बताई थी और अवतल दर्पण की 1 बताई थी। ठीक है, तो उसकी एक ही स्थिति होती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी आभासी सीधा दर्पण के पीछे और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका इतना। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर अगला, इसको हटा दें। अब हम आगे देखिए अगला प्रश्न। वीडियो को रोक के समझ लिया करें आप, ठीक है, नोट ना कर पाओ तो वीडियो को रोक लो। अगला प्रश्न है आपका, एक दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर
की दूरी पर दूरी 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी प्यारे बच्चे? 5 सेंटीमीटर है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दर्पण के सामने यू बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण है, इसलिए ये आपको करना पड़ेगा माइनस, और यू का मान हमेशा कैसा होता है? माइनस होता है। ठीक है, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अब यहाँ पे यू का मान हमेशा माइनस होता है। अब क्या करेंगे आप? सूत्र है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। तो f का मान कितना? 1/-5, तो माइनस ऊपर ले जाएंगे इसको। 1/v, u का मान -10 है तो -1/10, इसको दलाओ तो प्लस का हो जाएगा -1/5 और प्लस 1/10 बराबर 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 10। इस 5 का भाग 10 में लगाएं, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 1 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस, और 10 1 10 तो 1 ही रहेगा आपका, बराबर 1/v। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर बचेगा -1/10 बराबर 1/v। 2 में से घटाएंगे तो -1 बचेगा आपका। ठीक है, अब यहां पर क्या, दोनों पक्षों को पलट देंगे। तो जब इन दोनों पक्षों को पलटेंगे तो बच्चे यहां पर हो जाएगा, इधर हो जाएगा b/1, इधर हो जाएगा 10/1, और नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा। जब इन दोनों को पलटेंगे तो इधर बचेगा -10, इधर बचेगा b, तो b बराबर निकल के आएगा -10 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे लिखना प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, हमने यहाँ पे बताया था आपका, क्या बताया था? एक बताया था u का मान जब u बड़ा हो, फिर इसके बाद u बराबर हो, फिर इसके बाद हमने बताया था u छोटा हो और b बड़ा हो। तो इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। इसमें प्रतिबिंब बराबर बनता है। यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है इसमें। ठीक है, छोटा बनता है। अब इसमें प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर लिख लेना। ठीक, बोल रहे हैं प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसमें प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। अब आपको यहां पे देखना है प्यारे बच्चे, u का मान कितना है? लो भैया देखो, u का मान कितना है? 10 है। b का मान कितना? 10 है। तो u और b के मान दोनों आपस में कैसे हैं? u बराबर b। u और b के मान कैसे बराबर हैं? तो जब u और b के मान बराबर होंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे आप? प्रतिबिंब वास्तविक
प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने और वस्तु के बराबर। ठीक है, इसमें ये लिखा जाएगा आपका। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब अगला प्रश्न देखिए इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए वो किस प्रकार का होगा। अभी यही चलेगा, बस इसके बाद टाइप चेंज कर रहे हैं। एक और कर लो इसमें, ये टाइप दे रहे हैं हम। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कर दे रहे हैं हम 100 सेंटीमीटर। 100 चलो 75 कर दे रहे हैं। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 60 कर ली। कितनी? 60। इसके सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ठीक कोई वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये देखिए, इसको हटा देने हम। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? यह बराबर 60 सेंटीमीटर। यू का मान कितना? 40 सेंटीमीटर है। अब अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। यू का मान हमेशा माइनस होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी अर्थात बी का मान निकालना है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र लगाएंगे इसमें। तो इसका मान -1/60 हो जाएगा। बी का मान पता नहीं, यू का मान -1/40। अब इसको दलाएंगे आप, तो -1/60 और प्लस का 1/40 और बराबर 1/v। इसको तो लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 120। एलसीएम आएगा 120। तो 60 का भाग 120 में लगाएंगे तो 60 दूनी 120, यानी 60 दूनी 120। 2 बार गया तो 2 ऊपर लिखेंगे, 2 1 2 प्लस। अब 40 का इसमें लगाएंगे तो 40 3 120 होगा, 3 बार गया और 3 1 3 इतना और बराबर 1/v। अब यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/120 बचेगा, बराबर 1/b। दोनों पक्षों को पलटेंगे, जब इन दोनों पक्षों को पलटेंगे तो b बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हिंदी क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे देखो b का मान प्लस में निकल के आया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जब b का मान प्लस में निकल के आया तो आप सीधा यही करेंगे, यानी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, दर्पण के सामने तथा वस्तु से सॉरी थोड़ा गलती कर दी। बी का मान प्लस में निकल के आया बच्चे। किसका निकल? प्लस में निकल के आया। प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी सीधा दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका जब बी का मान प्लस में निकल के आएगा तब। अब इसके बाद थोड़ा प्रश्न का लेवल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं प्रश्नों को, हटा देना इसको। अब थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं यहां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3। एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
30 सेंटीमीटर दूर बनता है, 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और जो प्यारे बच्चों आपको ये प्रश्न है सबसे थोड़ा अलग है हटके, तो इसे किस प्रकार करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, अब यहां पर करेंगे क्या, देखिए थोड़ा समझते रहना। अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने, अब भैया अवतल दर्पण के सामने तो यू का मान होता है ना, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी हुई है तो यू का मान होता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर यू बराबर कितना लिखेंगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस होता है। वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब आपको पता है यहां पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये भी तो निकालना है। अब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, ठीक है, वस्तु रखी 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो प्यारे बच्चे यहां पे आ जाइए। अब आप देखो वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। जब इस प्रकार बोलेगा तो ये आपका मान होता है v का। किसका मान होता है, v का मान होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, 30 सेंटीमीटर दूर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो v बराबर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोल रखा है प्यारे बच्चे, इसने वास्तविक बोल रखा है। वास्तविक, वास्तविक के लिए बी का मान माइनस होता है तो आपको माइनस से लगा देंगे। अगर यहाँ पे आभासी बोल देता, अगर यहाँ पे ये आभासी बोल देता तो बी का मान आप प्लस लगाते। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है तो इसलिए बी का मान माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आभासी होता तो यहाँ पे प्लस करते। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात ये बराबर हमें निकालना है। ये बराबर लिख देना क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिए, अब जिसका सूत्र है दर्पण सूत्र, एक बार फिर समझो। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर प्यारे बच्चे यू का मान होता है। वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है तो ये होता है v का मान। वास्तविक बोला है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। अगर यहाँ पे आभासी शब्द आ जाता तो यहाँ पे प्लस होता। और कह रहा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जो आपका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो इसके जब मान लगाएंगे आप, 1/b का मान कितना है, -30 है तो माइनस ऊपर ले जाएंगे, 30 यहां लिखेंगे। ठीक है, माइनस नीचे नहीं रखेंगे। यू का मान लगाएंगे तो ये प्लस हट जाएगा, तो 1/10। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, चलो यहीं पे ले रहे हैं हम। एलसीएम आएगा इनका 30, थोड़ा समझते रहना। 30 एकम 30 एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 ही रहेगा, माइनस का चिन्ह। अब 10 का भाग 30 में लगाएंगे 3 बार, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/f बराबर -3 और -1 तो माइनस का 4 हो जाएगा बटा 30। अब इसे पलटेंगे तो इधर f बराबर हो जाएगा 30/4 हो जाएगा, माइनस ऊपर रखेंगे। ठीक है, पलटेंगे तो इस प्रकार। अब इसका भाग लगाएंगे तो -7 4 7 28 दशमलव और 4 पंजे 20। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। उसने फोकस दूरी पूछी थी तो फोकस दूरी निकल के आ गई 7.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर। अब जब फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक निकल के आ गई आपकी। ठीक है, अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए, इसको हटा दे रहे जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। प्रश्न नंबर अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका अब यहां से थोड़ा लेवल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, टाइप नंबर आपका हो जाएगा 4। ये किस प्रकार का वो आपको देखना है। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी अवतल
दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए? किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, कितनी दूर रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का, दो गुने आकार का, दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब प्यारे बच्चों ये प्रश्न है, ठीक। अब आपको थोड़ा ध्यान समझना है। देखो, वक्रता त्रिज्या, शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको प्रश्न यही बताया था, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 है। तो फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अगर प्रश्न में वक्रता त्रिज्या दी हुई है, आप उसको आधा कर दो तो फोकस दूरी बन जाती है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 है। तो फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पे दर्पण कौन सा अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, अब आपको ये बताना, निकालना क्या है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, यानी दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, ये क्या होता है? यू होता है ना, तो यू का मान निकालना है, ठीक है। अब आगे देखिए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, ये चीज आपको समझना है प्यारे बच्चे, ठीक है। दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो जो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 1/4 और 2/3, ये मान होता है m का। ये बात ध्यान रखेंगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 1/4 या 2/3, ये मान होते m के। किसके मान होंगे? m के होंगे। तो यहाँ पे 2 गुना बोल रहा, क्या बोल रहा? 2 गुना, तो ये m का मान हो जाएगा। तो m बराबर क्या लिखेंगे आप? 2 गुना है ना, तो m का मान 2 हो जाएगा। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये m का मान होता है, ठीक है। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वास्तविक लिखा हुआ है। जब ये वास्तविक लिखा हुआ है तो ये यहां पर आप माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वास्तविक लिखा हुआ है, तो जो रेखीय आवर्तन होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। आपका माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। अगर यहाँ पे आभासी लिखा होता, आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाता। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अब यहाँ पर सूत्र क्या होगा? m बराबर, तो m बराबर सूत्र होता है आपका I/O और बराबर B/U माइनस का। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? ये चीज हटा देंगे हम, I/O हटा देंगे, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का B/U। U का मान, m का मान कितना है? -2 है। तो ये माइनस का B/U, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसके लिए चेक करेंगे तो B बराबर कितना निकलेगा? 2U निकल के आ जाएगा इतना आपका, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे अब आप, तो 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। तो F का मान कितना? -10 है, तो -1/10 कर देंगे आप। 1/V का मान कितना? देखो 2U है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 2U लगा देंगे प्लस 1/U, तो -1/10। इन दोनों का एलसीएम आएगा 2U। कितना आएगा? 2U। 2U का भाग 2U में देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 ही लिखा जाएगा। और फिर U का भाग 2U में देंगे तो U से U कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 1 2 हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। -1/10, तो आपका ये हो जाएगा 30, सॉरी 3/2U।
अब इसका कैसे गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2u और 10 तिया 30 है। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 15 हो जाएगा। तो माइनस का u बराबर 15 और माइनस से उधर भेज देंगे तो u बराबर निकलेगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर निकल आएगा इस प्रश्न का। ठीक है, इसके बाद इसका अगला देखिए। इसका अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर अगला देखिए, बिल्कुल इसी संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका 13। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब नंबर 1। आभासी। नंबर 2 वास्तविक। बनता है। ठीक है, तो दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अगर कोचिंग वालों काम कर लो तो मैंने तुम्हें 2 दिन वो कब करे हो करना दो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर प्यारे बच्चे ये u का मान होता है। तो यहाँ पर u बराबर कितना लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का 2 गुना बड़ा। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का 2 गुना बड़ा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो I बराबर 2O, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, O इधर चला आएगा तो I बटा O बराबर 2, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ना सीख के जो हम बता रहे हैं वो समझिए आप। जो 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब होता है ये m का मान होता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, m बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ना, पीछे वाले सवाल में हमने आपको बताया था 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये m का मान होता है। ठीक है, 2 गुना यानी m का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब सवाल नंबर यहाँ पे पहला डाले दे रहे हैं। ठीक है, अब समझिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आभासी लिखा हुआ है। आभासी तो यहाँ पे लिख देंगे आप आभासी। आभासी में क्या होता है, जो रेखीय आवर्तन नियम होते हैं धनात्मक होता है। अगर यहाँ पे वास्तविक लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है f का मान निकालना है यानी फोकस दूरी। तो कह रहा ना, तो दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले m बराबर -v बटा u, ये सूत्र लगाएंगे। m का मान कितना 2 है, m का मान 2 है -v, और u का मान कितना ये रहा, देखो ये हमेशा माइनस होता है। ठीक, तो माइनस का 25 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसके नीचे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा b बराबर 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप सूत्र लगा दो यहाँ पर, दर्पण सूत्र 1 बटा f बराबर 1 बटा b प्लस 1 बटा u। तो f का मान कितना है पता ही नहीं। हाँ बताओ,
जो किसको पाड़ो है, गुणा करके भाग करो। 1/b का मान कितना है, b का मान 50 रहा आपका, ठीक है। अब u का मान जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो 1/25 हो जाएगा आपका, ठीक है। u का मान -25 है, तो यहाँ पे -25 रखेंगे तो ये प्लस हट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। तो 1/f बराबर इन दोनों का एलसीएम आएगा 50। अब 50 का भाग 50 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में करें तो 1 ही रहेगा। अब 25 का भाग 50 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 रहेगा आपका। तो प्यारे बच्चों 1/f बराबर हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा बटा 50, ठीक है। अब इन्हें उल्टा कर दो या कैसे गुणा कर लो, इसका गुणा इसमें करें तो माइनस का f हो जाएगा, और 50 से 50 हो जाएगा आपका। अब ये माइनस चलो उधर भेज देंगे, तो यह बराबर निकलेगा 50 सेंटीमीटर, किसका निकलेगा, माइनस का, क्योंकि जो माइनस है आप उधर भेज देंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहले का आंसर आ गया ये। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या करेंगे वो देखिए, इतना जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 प्यारे बच्चे, इसमें क्या बोला है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो इसमें बोला था आभासी, तो आभासी में ये जो रेखीय आवर्तन होता है, जो 2 गुना 3 गुना होता है, ये धनात्मक हो जाएगा आभासी के लिए। जब ये वास्तविक बोलता है वास्तविक, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आपका ये माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। इतना अब यहाँ पे नंबर 2 कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वास्तविक लिखेंगे आप, ठीक है। अब आगे देखिए, अब नंबर 2 में क्या होगा, 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, माइनस का 50 है, तो माइनस का 50, और माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, माइनस ऊपर ले जाएंगे आप। इसका मान कितना है, 1/u का मान कितना है आपका, माइनस का 25 है, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा 50, तो ये 50 सेकंड 50 एक बार, तो 1 का गुणा 1 में करें तो -1 ही रहेगा। 25 दूनी 50 2 बार जाएगा, तो 2 1 का 2 रहेगा आपका माइनस का। तो 1/f बराबर माइनस का 3/50। इसे आप जब पलटेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पे f हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3, और 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो आपका हो जाएगा यह बराबर 16 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इतना, और ये माइनस रहेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ। ये आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, ये बराबर माइनस का 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है। किताब में यही दिया होता है 16.7 सेंटीमीटर, 66 नहीं दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है 5 से बड़ी है, जब 5 से बड़ी होगी तो ये संख्या हट जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर इसका अगला, उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। आगे देखिए इसमें इसको हटा दे रहे हैं, इसका इसी संबंधित एक और प्रश्न बता रहे हैं आपको। प्रश्न नंबर अगला देखिए, एक उत्तर दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमने जो प्रतिबिंब की स्थिति बताई थी,
अवतल दर्पण की दो बताई थी, एक बी का मान माइनस होता है और एक बी का मान प्लस होता है, और उत्तल में हमने आपको एक ही बताई थी, बी का मान प्लस होता है। अगर नहीं पता तो आप पीछे जाके देख लो वीडियो में, ठीक है। यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति उत्तल दर्पण में हमने आपको एक ही बताई थी, ठीक। उसमें क्या बताया, जब बी का मान प्लस हो। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है प्यारे बच्चे, हमेशा आभासी होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा आभासी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना वास्तविक ना आभासी बोला है, ना वास्तविक ना आभासी बोला है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा आभासी होती है, चीज ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न की तरफ आइए अब आप। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्यारे बच्चे देखिए, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब आप ये तो आप बात समझ गए होंगे भाई, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बच्चे यू का मान होता है और ये हमेशा माइनस का होता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का एक तिहाई, वस्तु की लंबाई का एक तिहाई, एक तिहाई, दो तिहाई या दो गुना, तीन गुना, ये एम का मान होता है। तो एम बराबर कितना लिखेंगे, 1/2। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो हमेशा आभासी होती है। कैसी होती है, आभासी, ठीक है। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है उसमें आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है, ठीक है। आभासी कब होगा, जब बी का मान माइनस होगा, सॉरी, आभासी कब होगा, जब बी का मान प्लस होगा, और वास्तविक कब होगा, जब बी का मान माइनस होगा, ठीक है। और उत्तल में प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा आभासी होती है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आभासी इसलिए प्लस रहेगा। अगर यहाँ पे वास्तविक, पहली बात तो उत्तल दर्पण है तो वास्तविक बोलता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे एम बराबर वी बटा यू, सूत्र लगाना। एम का मान कितना, 1/2 माइनस बी बटा यू। अब यहाँ पे यू का मान दे रखा कितना है, 40 है, तो यहाँ पे 40 लगा दो, यू का मान 40। अब इसे हल करेंगे तो माइनस का 2b और बराबर 40, 2 1 2, ये 20 हो जाएगा। तो माइनस इधर पहुंचा है, तो b बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, इतना निकल के आएगा आपका। थोड़ी गलती होगी प्यारे बच्चे, यू का मान कितना माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लाएंगे। अब यहां से ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। बी बराबर का 20 निकल के आएगा। अब सूत्र क्या कह रहा है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब आगे समझिए, मान लगाओ इसमें। 1/b का मान कितना है, और v का मान है आपका, b का मान कहा गया, हाँ b का मान ये 20 रहा, प्लस u का मान -40 है, तो यहाँ पे -1/40 हो जाएगा। ये वाला प्लस हट जाता है, ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 40, और 20 का भाग 40 में लगाए 2 बार जाएगा, तो 2 1 2 माइनस 40 से 40 1 रहेगा, तो 1/f, तो 1/f बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/40 हो जाएगा। दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये बराबर 40 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया है। जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक निकल के आ गई अपने आप। इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए। इसको हटा दे रहे हैं, अगला प्रश्न देखिए। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आपका आभासी होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आभासी होगा, और अवतल में क्या होता है, आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। ठीक, प्रश्न नंबर अगला है। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। चार सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से
45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति लंबाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इस सवाल को समझना कैसे करेंगे, देखिए समझिए। एक अपतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो प्यारे बच्चों R बराबर हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या 60 है तो R बराबर कितना हो जाएगा 60, तो A बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। दर्पण कौन सा अपतल दर्पण, तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है तो जो वस्तु की लंबाई होती है O होती है, तो यहां पे लिखा जाएगा O बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो U बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है और उसकी प्रकृति बतानी है। तो अब समझना क्या करेंगे अब आप, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, बी का मान निकालना है आपको। तो 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U मान लगाएंगे। तो 1 माइनस चिन्ह ऊपर लगाओ, F का मान 30 है तो V का मान पता नहीं, U का मान माइनस का 45, तो 1/45 इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको ले आओ इधर, जब इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस का 1/30 और प्लस का 1/45, माइनस से लाएंगे प्लस का हो जाएगा बराबर 1/B। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 90, तो अब 30 का भाग 90 में लाएंगे 3 बार, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 45 2 90 2 बार जाएगा, 2 यहां लिखेंगे तो 1/V। अब यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चे, यहां पर आपका बचेगा ये माइनस 1/90 और बराबर 1/V। दोनों पक्षों को पलट देंगे तो B बराबर हो जाएगा माइनस का 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा होगा उल्टा होगा और दर्पण के सामने, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या आ गया प्यारे बच्चे, प्रतिबिंब की स्थिति भी आ गई है और इसकी प्रकृति भी आ गई, तो इतना सब लिख दिया हमने, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और दर्पण के सामने होगा, ठीक। अब आपको क्या बताना है, इसकी लंबाई बतानी है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई I होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र होता है आपका M बराबर I/O बराबर माइनस B/U, ठीक। प्यारे बच्चे अगला सवाल, 2 सवाल है इसमें। अब यहाँ पर M तो नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आवर्तन दिया नहीं है, तो यहाँ पे I/O बराबर माइनस B/U ये लगेगा। I का मान कितना है पता नहीं है, O का मान कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। और देखो B का मान कितना है, B का मान माइनस 90, माइनस और फिर माइनस 90, U का मान कितना है, U का मान है आपका 45, ठीक है, ये माइनस का 45। अब यहां पे समझिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां कितना बचेगा I/4 और बराबर I/4 बराबर ये आपका हो जाएगा माइनस का 90/45, 45 सेकंड 45, 45 दूनी 90, तो 1/I/4 बराबर माइनस का 2, कैसे गुणा करेंगे तो I बराबर निकलेगा माइनस का 8 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों जो माइनस का जो प्रतिबिंब की लंबाई निकल के आई है, जो प्रतिबिंब की लंबाई निकल के आई है वो कितनी है, माइनस की 8 है। माइनस यहाँ पे ये बताता है कि जो प्रतिबिंब कैसा उल्टा है, प्रतिबिंब कैसा, माइनस चिन्ह यहाँ पर ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। I बराबर माइनस 8 सेंटीमीटर। बस प्यारे बच्चों यही आपका आंसर आ गया। अब आप यहाँ पे
देख सकते हो वस्तु की लंबाई कितनी 4 है और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 8 होगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, यहाँ पे लिख लेना वस्तु से बड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, बस प्यारे बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है।